चलिए हम पिछले क्लास में सेट निष्कर्षण बतला रहे थे, देखिए तो जरा सा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हम बतला रहे थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का निष्कर्षण बतला रहे थे। लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण बतला रहे थे। उसमें हमको लगता है दो चीज बतला दिए थे शायद। एक आपको बतला दिए थे ओर्स क्या होता है, अयस्क, और दूसरा बतलाए थे, याद कीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, याद कीजिएगा जरा सा, अयस्क का सांद्रण, जो कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड द्वारा किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण, और ये अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता था, देखिए दिखाएं आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो हम इसके बाद बतलाए थे अयस्क का सांद्रण, जो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, जरा देखिए आप अपना कॉपी में, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय हो चुका था। चलिए अब अगला प्रोसेस डालिए। इसके बाद जब आप चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कर दिए, अब हम करेंगे तीसरा विधि, रोस्टिंग। चलो डालो, रोस्टिंग, जारन या भर्जन। अब हम तीसरा विधि करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब ही हुआ जारन या भर्जन, जारन या, और जारन या भर्जन में क्या करते हैं, अयस्क में जो भी मीन्स अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, पहले भी बतलाए, जिससे इनमें मौजूद नमी उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है और अयस्क अपने ऑक्साइड्स में बदल जाता है। अगर मान लीजिए कार्बन जैसी अशुद्धियां हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। अगर सल्फर जैसी अशुद्धियां हैं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। अगर आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर, तो जरा रोस्टिंग में है, जरा सा ये CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और आर्सेनिक ऑक्साइड। जरा से नीचे, इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है।
जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जिसमें इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है। चलो रिएक्शन दे दो तो। In this process, ores is heated in presence of oxygen. In this process, ores is heated in presence of oxygen. Ores is heated in presence of oxygen. Due to which moisture and volatile impurities are removed. Due to which moisture and volatile impurities are removed, and ores become converted into product. Ores become converted into product. Ores become converted into product. चलिए रिएक्शन दे दीजिए। तो तीनों कार्बन जैसी अशुद्धि है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। सल्फर जैसी अशुद्धि है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां हैं तो आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर निकल जाएगा। रिएक्शन दे देगा। 5 नंबर में आता है आयरन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बार आया हुआ? 13 में आया, 15 में आया, 17 में आया। जब भी आता है तो केवल इस नंबर में ही आता है। डिटेल से आपको मिलेगा। उसके साथ भी उलझन देखते हैं बराबर आते ही। लास्ट 6 महीनों में हम देख रहे हैं अच्छा मतलब परेशानी से बंदा गुजर, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सांस डेथ कर जाती है। इस बीच में हमको लगता है कि भाई का भी ये हो गया और ज़्यादा उलझन में इस तरह का हम लोग को उलझन आएगा ना, हम लोग फंसिया जाएंगे। इस तरह का टेंशन अगर आ जाए तो समझ लो हमको किसी कोई टेंशन में आता है तो हम मेरा दिमाग और सेंसिटिव है, बस जो है ये चीज हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। भगवान के पास सुखमय जिंदगी कट रहा है। टेंशन कोई होल लोल में ना, हम किसी से होल लोल करते हैं ना, होता है आराम से जिंदगी कटता है। वही बीच में कभी कभी हम ही जो बीमार पड़ जाते हैं, वही तो हमको लगता है परिवार की तरफ से कोई उलझन उस मामले में सुखी भगवान करे इसी तरह जिंदगी का क्या लुक नहीं बदल दिए ना, पुष्पाराज बन गए। पुष्पाराज थोड़ा लुक को चेंज कर दिए, थोड़ा फरकदार दिखना चाहिए। दाढ़ी मौज करते हैं
गया, रिएक्शन लिखो। चलो अब लेके चले जाएंगे इसको कहाँ, ब्लास्ट फर्नेस में लेके चले जाएंगे। लिख ले रिएक्शन, नीचे नाम लिखी, नाम भी लिख लो आर्सेनिक का। अब इसको लेके चले जाएंगे हम ब्लास्ट फर्नेस में, पात्या भट्टी में। कोई लड़का बोकारो गया है, वहाँ बहुत बड़ा प्लांट है स्टील का, सेल, वहाँ एक फैक्ट्री है SAIR, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़ा कंपनी है। बोकारो को इसी के नाम से जाना जाता है, स्टील का। और वहाँ देखेगा बहुत बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है, लोहा को पानी के तरफ पिघला देता है। तो आप वहाँ ले जाएंगे ब्लास्ट फर्नेस में, जहाँ आपको लोहा प्राप्त हो जाए। और जिसको हम कहते हैं, हम आपको लिखाए थे, स्मेल्टिंग मतलब प्रद्रवन, प्रद्रवन मतलब ऑक्साइड अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका इत्यादि को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में गिराया जाता है। और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित, चलिए जाइए स्मेल्टिंग। ना अभी लंबा जाएगा, अभी और एक पेज भरेगा। हाँ अब करें सही में, उसी को हम स्मेल्टिंग, यहाँ स्मेल्टिंग लिखो। स्मेल्टिंग का मतलब हुआ प्रद्रवन, पिघला देंगे, अब लोहा को पानी बना देंगे, प्रद्रवन। एग्जाम में बनाएगा ना, थोड़ा बड़ा वाला बनाएगा, ठीक ना, एक पेज में ब्लास्ट करना पूरा इस तरह। बहुत बड़ा रहता है, हम लोग थोड़ा छोटा बनाए हैं। ऊपर से कार्बन या कोक, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि को मिलाकर गर्म कर। ऑक्साइड सोर्स में क्या क्या मिला रहे हैं, जो वहाँ रिडक्शन में जो चीज डालती थी ना, कार्बन या कोक, क्या क्या डालती थी बतलाओ। कार्बन या कोक, हाँ सही बताया, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। ऊपर से गिरा रहे हैं आप, ऊपर से फेड कर रहे हैं। ठीक है, बनाओ डायग्राम भी बनाओ, डायग्राम बहुत जरूरी है। ना पहले डायग्राम बनाएगा तब में दिखाएंगे। चार जोन में बांट देना है। पहला कहते हैं जोन ऑफ हीटिंग, ताप्तीकरण का नीचे चलो।
चलो रे बनाओ। चलो स्मेल्टिंग लिखा, हेडिंग डाला, स्मेल्टिंग बना रही है क्या? बना रही है तब बनाओ, पहले बना लो, पहले बना लो। क्या बनाने में तुम लोग को वक्त लगता है? बना लो फटाक से, बना लो जरा सा। बनाने में तुम लोग ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए पहले, उसके बाद प्रोसेस उसको हम बतला देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। पहले आप बनाइए तो सही क्या हो रहा है, इसके बाद एक एक करके दिखा देंगे। 4 जोन में बटा गया है बंटी। देखो क्या जोन है, ऊपर वाला जॉन ऑफ हीटिंग, नीचे आया जॉन ऑफ रिडक्शन, फिर नीचे आया जॉन ऑफ स्लैब फॉर्मेशन, नीचे जाते जाते 1500 पर जाते जाते लोहा पूर्णतः पानी बन जाता है, एकदम द्रवित हो जाता है। हाँ, बोकारो स्टील सिटी जाएगा, इसका बहुत बड़ा प्लान दिल्ली रहता है। दिल्ली रहता है, जाओ तो कभी घूमो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो। कितना छोटा बना रहा है। लास्ट प्रोसेस को एग्जाम में अगर पूरा एक कॉपी में बनाना है, तो कॉपी बहुत बड़ा मिलता है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लास पढ़ने से बने कॉपी सफिशिएंट मिलता है, तो बड़ा रहता है, लगता है पूरा बड़ा प्रोग्राम बड़ा बनाएंगे। हम बना दिए छोटा तो कोई बात नहीं, एग्जाम में थोड़ा बड़ा बनाइएगा।
चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया को रोस्टिंग के बाद हम लेके चले गए हैं स्मेल्टिंग में, और इसी को हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। नीचे लिख दो, ब्लास्ट फर्नेस, जिसको हिंदी में कहते हैं बात्या भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस, और इसी को हम कहते हैं बात्या भट्ठी। हम क्या कर रहे हैं, जरा सा गौर कीजिएगा। स्मेल्टिंग का मतलब प्रद्रवन, प्रद्रवन मतलब पिघलाने की प्रक्रिया। हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस है। हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्साइड अयस्क जो रोस्टिंग के दौरान आपको अयस्क मिला, उसमें क्या क्या मिला रहे हैं, कार्बन या कोक, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि को मिलाकर ऊपर से हम गिरा रहे हैं। सही है, गिरा रहे हैं। तो ये क्या जोन में बटा हुआ है, जरा देखो। पहला है जोन ऑफ हीटिंग, टेम्परेचर कितना 400, देखो नीचे बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर। पहले गया जोन ऑफ हीटिंग में, फिर नीचे गया 700 से 900 में जोन ऑफ रिडक्शन, अवकरण का क्षेत्र। फिर गया जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, यहाँ धातु मल बनेगा। और सबसे नीचे जोन ऑफ फ्यूजन, जहाँ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर जाते जाते लोहा पूर्णतः द्रवित अवस्था में चला जाता है, और अशुद्धियाँ इसके ऊपर तैरती रहती है। तो कहने का मतलब ये कि एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। 4 जोन, 4 क्षेत्र है, जोन ऑफ हीटिंग, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ फ्यूजन। तो पहले आप लिखिए एक लाइन इसमें। ऑक्साइड अयस्क में कार्बन या कोक, ऑक्साइड अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका, ऑक्साइड अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका, SiO2, CaCO3 इत्यादि को मिलाकर, CaCO3 इत्यादि को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में गिराया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में गिराया जाता है। यहाँ देख ब्लास्ट फर्नेस लिखा, बात्या भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस में गिराया जाता है। क्या लिखिए, ऑक्साइड अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका, SiO2, CaCO3 इत्यादि को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में, यहाँ देख लिखे हैं, बात्या भट्ठी में गिराया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में गिराया जाता है, लिख लिया, ब्लास्ट फर्नेस में गिराया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाले प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित। कर दिया, चल इंग्लिश मीडियम वाला लिखो। इन दिस प्रोसेस ऑक्साइड ओर्स, इन दिस प्रोसेस ऑक्साइड ओर्स इज मिक्स्ड विथ कार्बन और कोक, सिलिका, CaCO3 etc. and fed to the blast furnace. Fed FED, fed to the blast furnace. The following reaction takes place in the blast furnace are, the following reaction takes place in the blast furnace are. चलिए अब एक एक करके जरा सा बतलाओ ना। सबसे पहले गिराएगा तो कौन जोन में आएगा,
चलिए पहला डालो जॉन ऑफ हीटिंग। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। पहला डालिए जॉन ऑफ हीटिंग, जिसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 400। सही बतलाएगा। जॉन ऑफ हीटिंग, तापीकरण का क्षेत्र। जॉन ऑफ हीटिंग, तापीकरण का क्षेत्र। और इस क्षेत्र का तापक्रम कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 400। और इसमें क्या क्या दूर हो जाएगा? मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब हुआ नमी, तथा उड़नशील अशुद्धियां, वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। वोलेटाइल इम्प्यूरिटी, वोलेटाइल इम्प्यूरिटी का मतलब हुआ उड़नशील अशुद्धियां। उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाएगा। एंड आयस बिकम पोरस। पोरस जो है पोरस हो जाएगा। पोरस मतलब समझता है, सूख जाएगा, सूखा हो जाएगा, ताकि आग जल्दी पकड़ेगा इसमें। तो लिखो इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग पॉइंट वाइज करके जॉन ऑफ हीटिंग में इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 400, इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिख लिया। इस तापक्रम पर अयस्क में मौजूद नमी, इस तापक्रम पर अयस्क में मौजूद नमी, इस तापक्रम पर अयस्क में मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती। अयस्क में मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती। अयस्क में मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती तथा अयस्क पोरस हो जाता है। यहाँ देख, पोरस मतलब शुष्क, सूखा, तथा अयस्क पोरस हो जाता है। POROUS मतलब सूख जाता है, एकदम आग लगाइएगा तुरंत आग कैच कर जाए। अयस्क बिकम पोरस, अयस्क सूख जाता है। चल तुम लिख लो। द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। The temperature of this zone is around 400 degree centigrade. 400 degree centigrade. लिख लिया। At this temperature, moisture and volatile impurities are removed. Moisture and volatile impurities are removed. Moisture and volatile impurities are removed. And ores become porous. And ores become porous. चल अब जॉन ऑफ हीटिंग के बाद किस जॉन में जाएगा? ओर्स। चलो डालो सेकेंड जॉन ऑफ रिडक्शन। अब करें मेन रिएक्शन इसी जॉन में होता है। किस जॉन में? आयरन यहीं बन जाता है, रिडक्शन जोन। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड जोन में, जो है जोन ऑफ रिडक्शन, अवकरण का क्षेत्र। चलिए सेकेंड में जाएगा जोन ऑफ रिडक्शन, अवकरण का क्षेत्र। और टेम्परेचर कितना? 700 से 900।
जोन ऑफ रिडक्शन। टेम्परेचर मेन आयरन इसी जोन में बन जाएगा। तो जरा देखो, इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग 700 से 900 के बीच होता है। इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग 700 से 900 के बीच होता है। इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग 700 से 900 के बीच लिख दिया। इस तापक्रम पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड अयस्क को अवकृत करके धातु में परिवर्तित कर देता है। अवकृत करके धातु में परिवर्तित कर देता है। अवकृत करके धातु में परिवर्तित कर देता है। लिख ले, इस धातु में परिवर्तित कर देता है। लिख लिया। चल, यहाँ ये रिएक्शन आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। चलिए रिएक्शन दे दीजिए जरा। कार्बन ऑक्सीजन और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। मेन रिएक्शन रिडक्शन जोन में होता है और यही रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन या कोक से ये हेमेटाइट है। हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड पहले किस में टूट रहा है? मैग्नेटाइट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाद में बैलेंस करेंगे, रुक जाओ। ये यहाँ है मैग्नेटाइट, ये टूट गया आयरन ऑक्साइड में। फिर आयरन ऑक्साइड आयरन में पड़ी, यानी पूर्णतः आपका आयरन यही बन गया। आपका लोहा बन के तैयार हो गया इस जोन में। तो जरा सा देखिए, ये रिएक्शन तो तुमको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। अब देखियो बैलेंस करते हैं जरा सा। यहाँ 3 दे दो, 3 दिया 9, 1 10। तो यहाँ आप 2 कर दो, बैलेंस है। फिर 3 है, 3 दे दो, 3 2 5, 4 1 5, बैलेंस है समीकरण। देख लीजिए। चलो तीनों रिएक्शन दे दो, नीचे नाम लिख दीजिएगा जरा सा। तो ये प्रक्रिया है रिडक्शन। रिडक्शन है जोन में आपको आयरन बन के तैयार हो।